11th NCERT चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के आज हम क्वेश्चन करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा? सही ऑप्शन कौन सा है? टेक्सोनमी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in isolated cell-free system. Response to stimuli in a defining property of living organism. तीनों स्टेटमेंट सही हैं। Which of the following statement is not correct? क्या पूछा है? Not. कौन सा सही नहीं है? अच्छा, biodiversity is the occurrence of variety of life forms differing in morphology, anatomy, habitats and habits. ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। Systematics is the branch of biology that deals with catalogs plant, animals and other organisms into categories that can be remembered, compared and studied. अच्छा, classification is the branch of biology that deals with the principles, procedure of आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्लासिफिकेशन नहीं है, क्या है? टैक्सोनमी। टैक्सोनमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स द प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, यानी कि किसके बीच में होगी? इंटरपोलेटेड बिटवीन। तो हम एक सिंपल सा ये बस बना है क्वेश्चन नंबर 6 में, लेकिन हम इसे बना ले रहे हैं दोबारा अच्छे से। किंगडम, फाइलम, इसे डिवीजन भी कहते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट एनिमल्स में फाइलम होगा और प्लांट्स में उसे डिवीजन बोलते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली किसके बीच में है? फैमिली किसके इंटरपोलेटेड है? तो फैमिली कौन सी है? ये फैमिली है, किसके बीच में है? ऑर्डर और जीनस के बीच में है। ठीक है, तो ऑर्डर और जीनस, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटेनिकल नेम जूलॉजिकल नेम। होमोसेपियंस, यहाँ पे एस कैपिटल बना दी है। पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। पाइसम सेटाइवम, इसे इटैलिक्स में नहीं लिखा है, ये भी गलत है। अगर हैंड रिटन हुआ तो उसे अंडरलाइन करेंगे। मैंगीफेरा इंडिका, दोनों ही कैपिटल में लिख दिया, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? पैंथेरा टिग्रिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द हायरार्की ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ए इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन्स नंबर ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ए कहाँ है? ओके, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी बी आर मोनोकोटिलिडेन, डाइकोटिलिडेन, मैमेलिया। अच्छा, बी क्लास, ठीक है, क्लास मैमेलिया होता है। मोनोकोटिलिडेनाई, डाइकोटिलिडेनाई हो गया। ए तुम्हारा क्या हो गया? जेनरा हो गया। ए जेनरा हो गया। टैक्सोनॉमिक कंटेंट विच कंटेन्स, हाँ, एक विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा, कंटेन्स बोल रहा, ठीक है। सी रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बेसिक यूनिट तो किंगडम नहीं होगी, बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट तो स्पीशीज होगी। ठीक है,
एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरी सी आर फंजाई मोनेरा प्रोटिस्टा। सी, हाँ ठीक है, जैसे किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमालिया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? टेक्सई रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनमी। सी नहीं होगी यहाँ पे। अगर स्पीशीज को बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट बोलेंगे टेक्सोनमी का, तो सी गलत है। यानी कि थर्ड जिसमें नहीं है वो ऑप्शन देखो। हाँ, इसमें भी नहीं है थर्ड, इसमें भी नहीं है, और फर्स्ट सेकंड बेटर ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद बात करते हैं फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। जो फ्लोरल फीचर्स होते हैं कॉमनली क्या होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्यों यूज़ किए जाते हैं? फ्लावर आर सेफली प्रिजर्व, नहीं। फ्लावर्स है वेरियस, फ्लावर्स आर कैन यू सेफली प्रिजर्व, नहीं। फ्लावर्स है वेरियस कलर एंड सेंट्स, नहीं। फ्लावर्स आर नाइस टू वर्क विद, ना। क्यों करे जाते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेशन। 7 का कौन सा होगा? ऑप्शन है। इसमें हम टेक्सोनॉमिकल एड्स के जो क्वेश्चन है वो नहीं कराएं, क्योंकि जो बुक की फिंगर टिप्स है इसमें अभी इन्होंने एडिशन छापा है, लेकिन उन्होंने न्यू कोर्स की बेसिस पे नहीं डाला है अभी। पुराने टॉपिक्स भी काफ़ी हैं, तो हम टेक्सोनॉमिकल एड्स की जो टॉपिक्स हैं, बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, म्यूजियम्स है, उसके बाद हमारा हर्बेरियम है, उसके क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड हायरार्की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द गिवन प्लांट। अच्छा 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 अच्छा, ये प्लांट कौन सा है? इसके बेसिस पे हमें डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली बताना है। डिवीज़न यानी कि फाइलम, प्लांट में डिवीज़न बोलेंगे और एनिमल में फाइलम, ठीक है। तो फाइलम प्लांट ही होता है, ठीक है, होता है। उसके बाद फाइलम प्लांट ही होगा, ठीक है। क्लास एंजियोस्पर्म्स, अच्छा। ऑर्डर एस्ट्रेल्स, फैमिली एस्ट्रेसाई, अच्छा। ये तो नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है बताओ? क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर बी सही होगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी, फर्स्ट स्टेप टेक्सोनॉमी की क्या होगी? ये मुझे भी थोड़ा देख लेते हैं, कंफर्म कर लें। फर्स्ट स्टेप टेक्सोनॉमी की, कैरेक्टराइजेशन फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन सेकंड स्टेप, क्लासिफिकेशन थर्ड स्टेप और नोमेनक्लेचर फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैरेक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ स्टेप नोमेनक्लेचर। तो यहाँ क्या पूछा है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप पूछा, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कैरेक्टराइजेशन। पर कैरेक्टराइजेशन तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो हम इससे आइडेंटिफिकेशन कर लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलो सीक्वेंस बताओ, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो किंगडम, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये गलत हो गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, ये भी गलत हो गया। क्लास, फाइलम, ये भी गलत। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो
12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 देखते, आ जाओ। द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, सब स्पेसिफिक, ये याद कर लो यार, क्वेश्चन थोड़ा याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन लिविंग बींग्स। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, लेवल इन लिविंग बींग्स बच्चों, चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एटम, फिर मॉलिक्यूल, पढ़े हो ना ये तो, एटम फिर मॉलिक्यूल फिर सेल फिर टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद फिर कोई भी इंडिविजुअल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो 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 क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्या पूछा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट, गलत ऑप्शन पूछा है इसमें। बायोलॉजिकल नेम्स आर इधर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while द सेकेंड स्पीसीज, ठीक है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर, क्या लिखा है, to indicate their Latin origin. The fourth, the specific epithet start with the capital letter, ठीक है, while the generic epithet start with the small letter है, क्या होगा वैसे, जेनेरिक कैपिटल लेटर से, ठीक है, स्टार्टिंग होगी, और स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिस तुम्हारी किससे होगी, स्मॉल लेटर से, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये इंडिका स्मॉल आई बनेगी यहाँ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 15 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पेसिस पढ़ लिए अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट कौन सी होगी, स्पेसिस होगी, ठीक है भैया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, लीनियस डिस्क्राइब 550-900 स्पीसीज ऑफ प्लांट इन हिज बुक्स, स्पीसीज प्लेंटेरम, एंड 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल इन हिज बुक, स्पीसीज नेचुराई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ यार, कहाँ आ जाओ इधर 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 आओ, चलो चलो। ई इज ए टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि टेक्सोनॉमिकल एड्स में है और ये टेक्सोनॉमिकल एड्स हमारे सिलेबस में हटा दिया है, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो। चलो, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा स्पीसीज से किंगडम की ओर चल रहे हैं, कहाँ था ये बनाए थे, हाँ, ये स्पीसीज से किंगडम की ओर जब चलेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी स्पीसीज के, वो क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि यहाँ एनिमल किंगडम आएगा और यहाँ सारे एनिमल्स आ जाएंगे, तो सिमिलैरिटी किसमें की तरफ ज़्यादा होगी, जितने ऊपर से नीचे आएंगे सिमिलैरिटी बढ़ेगी, जितने नीचे से ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटी कम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल डिक्रीज, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज, ठीक है। द टैक्सोनॉमिक यूनिट
phylum in the classification of order animal is equivalent to which hierarchy level in classification of plant. अच्छा, तो मैंने बताया था ना प्लांट के लिए डिवीजन यूज करते हैं बर्ड। उसके बाद मैचिंग है। चलो चलो आ जाओ आओ। फैमिली सोलिनेशाई, ठीक है। उसके बाद प्लांटाई क्या है तुम्हारा, ये किंगडम है, ठीक है। इतने से लगाओ, देखो मिलता है ऑप्शन पे। ए का 5, ए का 5, अच्छा 2 मिल गए, एक 5, 2 मिल गए। बी का 4 प्लांटाई, सी का ऑर्डर क्या होगा पॉलीमोनियल्स, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा पॉलीमोनियल्स। अच्छा अब देखो सी का सेकंड और यहाँ सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट टी वर्सन तो नहीं हो सकता है ना, टी वर्सन तो नहीं, टी वर्सन क्या है स्पीसीज है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। Which of the following is defining characteristics of living organism? Response to external stimuli। देखो बच्चों पूरे YouTube पे ही NCERT फिंगर टिप्स की कहीं भी डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम 100 क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम्हारे 95% क्वेश्चन सही होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सही होंगे। उसके बाद में 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस और कराऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी? फाइलम है, स्पीसीज है, क्लास है, क्या नहीं है ग्लूमेसाई। इट इज नॉट द कैटेगरी, इट इज ए फैमिली। हर्बेरियम में क्वेश्चन नहीं करेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स का है, ये भी नहीं करेंगे। उसके बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 26, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज unexceptionally differentiated from a non-living organism structure on the basis of reproduction है, defining feature नहीं है, growth and movement नहीं है, interaction with environment नहीं, हम responsiveness external responsiveness unexceptionally feature। वैसे तो interaction with environment भी है, environment तो नहीं होगा लेकिन responsiveness तो होगा, external stimuli होगा वैसे। रिलेटेड जेनेरा बिलोंग टू द सेम, अच्छा रिलेटेड जेनेरा बिलोंग टू द सेम, अच्छा लिख लो। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बहुत आएंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो किससे बिलोंग करेगा तुम्हारा जेनेरा, अच्छा ये जेनेरा है, किसके पास में है फैमिली, सॉरी पास में नहीं, किसके अंडर आएगा फैमिली के अंडर आएगा। फैमिली के अंडर, एक फैमिली के अंदर काफ़ी जेनेरा आएंगे, जैसे सोलानेसाई और फैलेसियाई, उसके बाद और भी काफ़ी तुम्हारी जितने भी फैमिली हैं, लिलियसाई, ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सारी फैमिली के अंदर जीनस बहुत से सारे आएंगे। तो ये जीनस किसके अंदर आएगा फैमिली के अंदर, ठीक है। इन ए प्लांट सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली वाइल एनिमल्स इट अकर्स ओनली अप टू ए सर्टेन एज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 28 का बी। बच्चों सीरीज को लाइक कर दो, है ना, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है MTG फिंगर टिप्स करने में। पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी अभी, ये कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पे। अच्छा लग रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 29, विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, भर भर के पढ़ते हैं। बस ऑप्शन 1 एंड 2, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर नहीं करेंगे। टेक्सोनॉमिकल एड्स का है, ये भी टेक्सोनॉमिकल एड्स का है, ठीक है, नहीं करेंगे। उसके बाद हाँ ये करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, 32 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पैंथेरा लियो बिलोंग टू क्लास मेमेलिया, ठीक है, ठीक है। एंटामीबा कोलाई
कॉमनली अकरिंग प्रोटोजोन इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये प्रोटोजोन एंड अमीबा कहाँ पढ़ते हुए? ह्यूमन हेल्थ डिसीज में पढ़ेंगे। इट इज ए प्रोटोजोन डिजीज। सोलेनम ट्यूबरसम डाइकोटिलिडन प्लांट। और मस्का डोमेस्टिका, ये तो मक्खी है यार, ये लिजार्ड से कहाँ से आएगी? ये तो इंसेक्टा है, आर्थ्रोपोडा की मेंबर है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। ये टेक्सोनॉमिकल एड्स। अच्छा, द बर्ड टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट्स। अच्छा बताओ, द बर्ड टेक्सोनॉमिकल रिप्रेजेंट क्या होगा सही आंसर? फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। देखो, अगर हम बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक्सोनॉमिकली, फैमिली से नहीं करेंगे, ऑर्डर भी नहीं करेंगे, फाइलम तो एनिमल किंगडम के ही अंदर आता है। जितने भी क्लास हैं तुम्हारे, एवीज ले लो, एम्फीबिया ले लो, रेप्टाइल्स ले लो, सारे वो किसके अंदर आते हैं? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं और एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे बर्ड्स की, तो किसके अंदर आएगा? एवीज। एवीज क्या है? क्लास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। द टर्म टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। चलो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो भैया, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो। जितने भी लोग नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कमर कस लो भैया, कमर कस लो भाइयों और बहनों, कमर कस लो। बायोलॉजी का क्वेश्चन तो गलत ही नहीं होना चाहिए अगर सेलेक्ट होना है। बायोलॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 340 350 नंबर आने चाहिए बायोलॉजी में। और ये आ सकते हैं, ये सिंपल और सिंपल आ सकते हैं एमटीजी फिंगर टिप्स की पावर की। एमटीजी फिंगर टिप्स एक बेहतरीन किताब है, अच्छे सॉल्व कराऊंगा मैं तुम्हें से। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्या बोला? 36 पे आ जाओ। चलो, प्लेनेरिया, ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। फंजाई, एसेक्सुअल स्पोर्स। ईस्ट में तुम्हारा क्या हुआ? बडिंग, अच्छे से तो पढ़ते ही हैं यार। अमीबा में बाइनरी फिजन। चलो कौन सा ऑप्शन है? ए का फोर्थ, गलत गलत। अरे एक ही में आ जाता है यार, फालतू में करते रहे। टू ऑर्गेनिम्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, दे बिलोंग टू द सेम। अच्छा, ये देखो मैंने बताया था ना, इसके लिए तुम वो बना लो, रिचार्ड बनाया था ना, कहाँ गए? चलो दोबारा बना देते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास। ठीक है, सेम क्लास, टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास। ठीक है, बट नॉट इन सेम फैमिली। हाँ, सेम फैमिली वैसे ही नहीं होगी, जो क्लास में होगा हो सकता है फैमिली इसकी डिफरेंट हो। दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। समझ आया? चलो दोबारा समझाता हूँ तुम्हें। मान लो कोई जो दो ऑर्गेनिजम्स है वो सेम क्लास में तो हैं, ठीक है, वो सेम क्लास में तो हैं लेकिन सेम फैमिली नहीं है, तो उनका कैसे हो सकता है? ऑर्डर। क्योंकि बाइफरकेट होना स्टार्ट होता है ना, ऊपर से तो बाइफरकेट होगा ना, जो डिवीज़न बटेगा वो ऊपर से ही तो बनेगा ना। जैसे किंगडम, जैसे मान लो एनिमालिया किंगडम है, एनिमालिया किंगडम में भी पॉरीफेरा, सीलेंडेटा, टिनोफोरा इस तरह के हैं ना सारे। तो इसी तरह कौन सा कॉमन होगा? ऑर्डर कॉमन होगा। अगर कोई भी क्लास कॉमन है, फैमिली अलग है, तो उसका सेम क्या होगा? ऑर्डर होगा। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन है, आगे आएंगे तब तुम सीख जाओगे। टेक्सोनॉमिक, हाँ, एड्स हटाओ। हाँ, ICV इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, सीधा मार दो, पढ़े धक सीधे। हु रोट स्पीसीज प्लांटेरम,
देखो यार, ये सब बुक फुक देखो, इस चैप्टर में सीधे लीनियस भैया को मारो, इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे स्पीसीज प्लांटेरम हो, चाहे स्पीसीज सॉरी नेचुरा सिस्टेमा नेचुरा या सिस्टेमा प्लांटेरम हो, इस भैया लीनियस भैया को ही मारो, है ना, क्योंकि यही तो हैं वो खिलाड़ी आदमी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 41। क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मैनी एडवांटेजेस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? रिमेंबर ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रेट। ठीक है। आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है, सबने पढ़ा क्या, तुमने सुनाया था ना, कौन सा? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन है, उसके बीच में रिलेशनशिप, ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही फीचर है। पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये नहीं है। तो क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा होगा? ये सही है, मैंगीफेरा इसे बताओ। अब ये भी ना बता पाओ तो यार तैयारी छोड़ देनी चाहिए, है ना। मैंगीफेरा अगर नहीं पता तो फिर क्या ही बताएं। इट इज जीनस। चलो 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 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर बाबू, अर्नेस्ट मेयर। 43 का बी कॉमन है क्या? है तो भैया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस। अब बताओ, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का है, अभी भी तो है, ये है फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। ये तो जनरल सवाल है, बच्चों को बता सकते हैं। तो कौन सा बनना? सी का फोर्थ। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। इन जूलॉजिकल नेम ऑफ फिश, कैटला कैटला, स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम, दस एग्जाम्पल ऑफ। अगर मान लो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम हो तो ये याद कर लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, टोटोनिम बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलेंगे? टोटोनिम बोलते हैं। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। तुम सो गए? अरे उठ जाओ यार, कब तक सोओगे? उठ जाओ उठ जाओ, आ जाओ, चल चलो आओ। Which of the following group consists of organism which multiply by fragmentation? अच्छा भैया, फ्रैगमेंटेशन से बताओ कौन सा मल्टीप्लाई होगा। मुंह के खोल लिए हम फालतू में, बताओ कौन सा होगा? फ्रैगमेंटेशन से कौन सा होगा बाबूजी, बताइए। फंजाई होगा, अमीबा तो बाइनरी फिजन होगा, बैक्टीरिया ही बाइनरी फिजन होगा, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही बचा फंजाई, एलगी, फ्रूट। हाँ सही है। 45 का क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चल 46 टेक्सोनोमिक का है, सिलेबस में हमारा नहीं है तो हम इसे कट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द बेसिक यूनिट विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज। ठीक है, उसका जो रिलेट जीनस किसका सेम होगा? स्पीसीज का सेम होगा, जैसे पैंथियोपार्डस और पैंथियोलियो। सॉरी, क्या ही एग्जांपल दे रहा है। 51 का क्या आंसर होगा? स्पीसीज। किसका रिलेटेड होगा? 51 का सी। मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन विच ऑफ द लैंग्वेज। अरे यार, पढ़ पढ़ के मर गए। लैटिन 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 लैटिन। द नंबर ऑफ फैमिली एंड्स
नंबर ऑफ फैमिली एंड्स किस पे एंड होगा बताओ। अरे सोलेनेसाई फसल पढ़े थे, फेबेसियाई, सोलेनेसाई, लिलियसाई, क्या आएगा लास्ट में? सीआई, क्या आएगा? एसीआई। 54 का ओके। ओरे 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 फैमिली नहीं है भैया। अच्छा हाँ फैमिली ऊपर वाला क्वेश्चन है। 53 का सी होगा। ये ऑर्डर पूछा है, इसमें ए होगा, बी होगा। कुछ देखें कुछ भी मार रहा है। ऐसा दोनों क्वेश्चन है, फैमिली का भी ऑर्डर का भी है। तो क्या होगा फैमिली का, क्या होगा फैमिली का, क्या होगा? एसीआई होगा। और प्लांट का क्या, ऑर्डर का क्या होगा? यील्ड्स होगा। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड ऑल द अदर, इंक्लूड ऑल द अदर्स, विच ऑफ द, किसमें क्या पूछ रहे हैं? हाँ किसमें सारे आ जाएंगे, इंक्लूड ऑल द अदर। अरे यार जो सबसे ऊपर का हो उसी के अंदर सारे आ जाएंगे ना। तो सबसे ऊपर का देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सबसे ऊपर क्या है? ऑर्डर, इसमें इसका फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो कौन सा क्या होगा? ऑर्डर आंसर हो जाएगा। अगर इसमें क्लास दिया होता, अगर इस ऑप्शन में अगर क्लास दिया होता तो ऑर्डर नहीं क्लास आंसर होता। ठीक है, अगर फाइलम भी दिया होता तो फाइलम आंसर होता, किंगडम होता तो किंगडम आंसर होता। इंक्लूड ऑल अदर आ जाए, सारे आ जाए। केरलस लीनियस बिलोंग टू, बताइए भैया जो हमारे केरलस लीनियस साइंटिस्ट थे वो कहाँ के थे बताओ। केरलस लीनियस बिलोंग टू, कहाँ के थे केरलस लीनियस? स्वीडन के थे। याद कर लो यार, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन आ सकता है नीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, मील्स नहीं दे सकते बच्चा, स्टेल वर्कर बीज भी इनफर्टाइल, उनका पास कौन सा क्या हुआ? ऑल ऑफ दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। इंडिका ट्यूबरसम लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्मॉल लेटर से है, स्पेसिफिक ही वो जेनेरिक थोड़ी हो गया है। फाइसेलिया एपिस हेलियंथिस रिप्रेजेंट जेनेरिक। ठीक है, मोनोकोटिलेडन डाइकोटिलेडन आर टू क्लास ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्म। ठीक है, मोनोकोट डाइकोट एंजियोस्पर्म के क्लास है। फाइलम कोऑर्डिनेटा इज द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम देखो यार, एमटीजी फिंगर टिप्स को सॉल्व करने से मतलब नहीं है, उसका डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई ऑप्शन है अगर वो गलत भी है तो वो क्यों गलत है ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि ये गलत कट कर दिया ठीक है यार, क्योंकि ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं होंगे तुम्हारे, ना ही तुम्हारी उतनी अच्छी प्रैक्टिस बैठेगी। अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन गलत है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन गलत क्यों है। सिंपल सी बात है, लार्जेस्ट फाइलम तुम्हारा कोऑर्डिनेटा नहीं होगा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। ठीक ठीक। अब पढ़ते हैं इनकरेक्ट। अच्छा इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है, लगता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टैक्सॉन। ओके ओके ओके। ग्रुप ऑफ असेंबलीज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी कि सही ऑप्शन किस में? ए और सी में। बी क्या है? इंसेक्टा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट पेयर, क्या बताना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट पेयर, क्या हुआ इनकरेक्ट पेयर बता भैया। थक गए यार, तुम लोग भी थक गए क्या? नहीं फर्स्ट क्लास है, कोई ना, बैठो आराम से, पानी वानी पी लो यार, पानी वानी बोतल वोटल रखे बैठो, चिप्स रखे बैठो, अपना खाते पीते रहो, पढ़ते रहो, है ना। चलो
आ जा आ जा आ जा बताओ। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर? राइजोपस स्टोलिनी फर्म, कॉमन ब्लैक ब्रेड मोल्ड, अच्छा सही है। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोन प्रोटीज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ये, प्रोटोजोन्स के जो क्लासिफिकेशन है। लाइकोपेरिसिकॉन डाइकोटिलेडोनस प्लांट, यूप्लेक्टेला मेंबर ऑफ फाइलम सिनिडेरिया यानी टीनोफोरा। टीनोफोरा में तो यार यूप्लेक्टेला कहीं नहीं पढ़ते हैं, है ना। प्ल्यूरोब्रेचिया वगैरह पढ़ते हैं सिनिडेरिया टीनोफोरा में। सिनिडेरिया को टीनोफोरा बोलते हैं ना। अच्छा चल, क्वेश्चन नंबर 64, रिप्रोडक्शंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मना कर रहा है तो ठीक है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ो, पढ़ो यार, तुम लोग भी पढ़ लिया करो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आने लग गए नीट में, है ना। थोड़ा पढ़ के रखो स्टेटमेंट के और असर्शन रीजन के प्रैक्टिस करके रखो। देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल्स, स्टेल, बर्कर्स और ह्यूमन इनफर्टाइल कपल्स। तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है? बिल्कुल हैं। स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट वन को स्टेटमेंट टू वेरीफाई कर रहा है और ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। वेरीफाई मतलब सीधा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है स्टेटमेंट वन को स्टेटमेंट टू। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? 64 का ऑप्शन नंबर ए। चलो 64 क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 64 होगा, 65 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट? अच्छा पढ़ो। द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, कोई भी हो सकती है। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli, बिल्कुल ठीक है। Consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organisms, ठीक है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम। अच्छा ये टेक्सोनॉमिकल एड से इसे नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है ना हमारे। द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स इज टू, मेन पर्पस क्या है? स्टडी एवोल्यूशन है? नहीं। प्लांट एनिमल्स? ना। ज्योग्राफी, स्टडी ज्योग्राफी? ना। क्या होगा? एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 67 का सी। 67 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी इज, क्वेश्चन नंबर 68 बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए, क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भैया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी इज टू स्टडी वर्ल्ड फ्लोरा, ठीक है। टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर, ठीक है। प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड, ठीक है। यार पढ़ते चले जा रहे हो ना, लैटिन बर्ड, लैटिन बर्ड, लैटिन बर्ड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्स टू, क्या हुआ? हायरकी वाले ऑप्शन सही है ना, रैंक और लेवल इन टेक्सोनॉमिक हायरकी। ऑप्शन नंबर बी सही है ना, 69 का बी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 70। अमंग ऑल द किंगडम्स द ओनली टैक्सॉन डेट एग्जिस्ट इन नेचर एज ए बायोलॉजिकली कोहेंसिव यूनिट इज, पढ़ो भैया, क्या ऑप्शन होगा बताओ?
ऑप्शन क्या होगा बताइए, कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, बेसिक यूनिट कौन सी है, बताओ। स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, किसके बीच में है, लिख लो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जीनस किसके बीच में है, फैमिली और स्पीसीज के बीच में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ो। प्लांट्स वर गिवन लैटिन नेम्स बिकॉज इट इज, बताओ। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ो। प्लांट्स वर गिवन लैटिन लैंग्वेज बिकॉज इट इज डेड लैंग्वेज। Select the correct option for biological names. They are binomial, they are descriptive, they are universal or all of these. 73 आंसर क्या होगा, 73 आंसर क्या होगा। देखो, एक मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जिन भी क्वेश्चंस में ऑल ऑफ दीज अगर दिया गया है तो 90% प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा, है ना। 100% नहीं होगी, लेकिन 90% उसमें चांसेस होते हैं कि जिन ऑप्शन में भी ऑल ऑफ दिस दिया है तो उनमें आंसर्स ऑल ऑफ दिस ही होंगे ज़्यादातर। तो इस पर 73 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए। The scientific name of banyan is written as Ficus bengalenius lineus. Which of the following statement is correct regarding this? Letter L signifies Latin language. Na. The name should be written reverse with Bengalis precedes Ficus. Na. ये भी नहीं होगा, बेंगली तो स्पीसीज है, ये स्पीसीज होगा। एल डिनोट करता है लीनियस को। Collection of a species which bear a close resemblance to another in morphological character of the floral part is known as, क्या हो, 75 पढ़िए, बताइए। Collection of species which bear a close resemblance to one another in the morphological characters of the floral part is known as genus। 75 का सी ऑप्शन होगा। 76 बिलो द लेवल ऑफ फैमिली। अब इसका भी ना बता पाओ यार, तैयारी करने का क्या फ़ायदा है, इसका भी ना बता पाओ, तैयारी करने का क्या फ़ायदा है। क्या पूछ रहा है, फैमिली के नीचे, फैमिली के नीचे कौन सा है, जीनस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बिलो द लेवल ऑफ फैमिली, जीनस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़िए भैया। कहाँ सर्दी आ रही है, सो मत जाओ यार, लेट के मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो आराम से, टेबल चेयर पे बैठो, टेबल चेयर बैठ के पढ़ लो, लेट के हो रहा है, तुम ही से कह रहे हैं, तुम ही से, जो वीडियो में देख रहे हो ना लेट लेट, तुम ही से कह रहे हैं, उठ के बैठो। क्वेश्चन नंबर 77, इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of the organisms belong, biological name represent, second word शायद स्पीसीज ही होगा ना, फर्स्ट नेम जेन वो जीनस है, सेकंड नेम स्पीसीज। 77 का ए। विच इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। अरे मुझे भी नहीं पता, मैं देख के ही बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, मुझे नहीं पता। ये सेपियंस ह्यूमन हो गया, अमेरिकाना ये भी शायद ह्यूमन के लिए ही है, टोटांडस ये नहीं पता क्या है, हेमिडेक्टिलस ये शायद कौन से फाइलम का है, याद नहीं आ रहा, तुम लोग देखना, सर्च करके देख लो गूगल पे कि कौन से फाइलम का है ना।
द प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया सराउंडेड बाय जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड। बताओ। फौना, फौना क्या होता है? फॉरेस्ट। एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी का पानी में जो होता है। टेरेस्ट्रियल, लैंड वाला। पॉलिटिकल बाउंड्री क्या इंक्लूड करेगी? फ्लोरा यानी कि एनिमल्स। ये आंसर होगा ना सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 79 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। चलो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 80 टेक्सोनॉमिकल एड्स का क्वेश्चन। हटाओ, ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। लीनियस, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऑल ऑफ दीज। सफिक्स ओडाई 83 ओडाई किसके लिए यूज करेंगे? सब फैमिली के लिए। द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायोलॉजिकल नेम वाज गिवन लीनियस इन हिज बुक। बताओ। क्वेश्चन नंबर 84। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए तुम लोगों को। स्पीसीज प्लांटेयर। और कौन सी लिखी थी इन्होंने? एक सिस्टम नेचुरल बुक थी लीनियस की। ये भी टेक्सोनॉमिकल एड्स का है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइनिंग नहीं है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 86 बताओ। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ो। सो मत जाओ, पढ़ो भैया, सो मत जाओ यार। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये तो है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कॉन्शियसनेस, ये भी है। पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। द स्टेटमेंट नथिंग लाइव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज एज द रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस वायरसेस शुड बी प्लेस्ड अंडर। सेलुलर वायरस ये सेलुलर है, कोई भी सेल नहीं होती, ना प्रोकैरियोटिक होगा ना यूकैरियोटिक होगा। A true species consists of a population which is, बताओ बताओ क्या होगा? A true species consists of a population which is interbreeding। अब ये बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 बताओ भैया। ये कैनिस वाला ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए कट गया। उसके बाद और कौन सा कटेगा? क्लास कौन सा होगा? बताओ बताओ कौन सा होगा? फाइलम वर्टिब्रेट नहीं, कॉर्डेटा होगा। ये भी गया, ये भी नहीं होगा। पहला ये नहीं होगा, यहीं से मेरा आंसर बी होगा। देखो कॉर्डेटा फाइलम होगा तो ये तो हो गए नहीं दो, सी और डी। फर्स्ट पहले ही कट गया है, तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह क्वेश्चंस निकालने की कोशिश किया करो, कम से कम ऑप्शन पता होगा। क्वेश्चन नंबर 91। आवाज़ आ रही नहीं आ रही है? फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस। Which one of the following is a mismatched pair of common name and biological name of organism?
अर्थवॉर्म फेरिटिमा पोस्ट्यूमा, ये सही है। बीफो, ये भी शायद सही है। तो कौन सा गलत है? शायद ये गलत है। कौन सा गलत है? 92 डी गलत है शायद, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन सा है सही। डी गलत है, तुम लोग याद कर लो ना, मिसमैच ये गलत है। 92 का डी गलत है। चलो मैचिंग करते हैं, हमें भी सब तो नहीं पता है, लेकिन जो पता है उनसे मिलाएंगे, देखते हैं निकलता है आंसर नहीं निकलता। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस, यही तो पता है। बी का 4, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ए का सेकंड, बी का 4 और सी का 3rd। हाँ सही है, 93 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 93 कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी एज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीसीज। देखो, अगर सिमिलैरिटी पूछी जाए ना, रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएँ, तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज में ही सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सिमिलैरिटी तुम्हें देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम ऊपर जाओगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होंगे, और जितना ज़्यादा नीचे जाओगे हायरार्की में किंगडम से स्पीसीज की तरफ, उतना ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होंगे। क्वेश्चन नंबर 95, an American naturalist who wrote the book Historia Generalis Plantarum, it's introduced the bird species by John Ray। 96 कर दो, टैक्सोनॉमिकल एड का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ो। So the following taxonomic category include one or more related order: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species। More related order, which of the following taxonomic includes one or more related orders? तो आंसर क्या होगा, किसके अंदर आएंगे ऑर्डर? क्लास के। आंसर क्या होगा? क्लास। इनकरेक्ट पूछा, बताओ भैया, करेक्ट पूछा, बताओ क्या आंसर होगा? All animals belonging to various phyla are assigned up to the kingdom Animalia। ठीक है, as we go high from species to kingdom, number of common characteristics was increasing, decreasing होगा। अगर हायर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज। तो ऑप्शन बी सही है। यही पढ़ लेते हैं। डिफरेंट क्लासेस कंप्राइज फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है। प्लांट ऑर्डर पोनिमोनियल्स इंक्लूड द फैमिलीज लाइक सोलेनेसाई एंड कनबोल ब्यूलेसाई बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी सही है। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, बताओ भैया क्या होगा? लीनियर सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। टैक्सॉन को जनरली बोल सकते हैं ए हायरार्किकल यूनिट, लेकिन बाकी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये टैक्सोनॉमिकल एड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 हमने द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया। अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं पीडीएफ डायरेक्टली डालने वाला नहीं हूँ। टेलीग्राम और अपने व्हाट्सअप जो व्हाट्सअप का चैनल है उस पर नहीं डालूंगा, क्योंकि उससे कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन अगर तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट करना, तो मैं उसके लिए कुछ और इंतजाम करूँगा, है ना, किसी और तरह से तुम्हें देने की कोशिश करूँगा। बाकी पढ़ाई करो अच्छे से,
और नेक्स्ट सीरीज़ हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आएगी कल। थैंक यू, धन्यवाद।